नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स में एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 4 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, जिसमें हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम टॉपिक डिटेल में कवर करवाते हैं और हमारा वीडियो भी 15 मिनट जितने कम समय का होता है। तो दोस्तों, आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए। आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग पॉजिटिव फर्क जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, उसकी पदक तालिका में रहा है ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक, जिसमें 70 गोल्ड, 45 रजत और 56 कांस्य के साथ पदक तालिका में लगातार 15वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर की बात करें तो 110 पदक, जिसमें 29 स्वर्ण के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है, जबकि तीसरे नंबर पे है कनाडा, जिसने कुल 62 पदक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड मेडल है। भारत कई मुख्य खेलों में शामिल न होने के बावजूद भी 39 पदक, जिसमें 13 गोल्ड, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर रहा है। दोस्तों, जो मेजबान स्कॉटलैंड है उसने भी 39 पदक ही जीते हैं, पर भारत और स्कॉटलैंड दोनों के कुल पदक सेम है, 39 और गोल्ड भी सेम है, इसलिए उनके रजत पदकों को ध्यान में लिया जाता है। पर यहाँ पर स्कॉटलैंड के जो रजत पदक है वो भारत से कम थे, इसलिए स्कॉटलैंड को दिया गया है 5वां स्थान। ऑस्ट्रेलियाई तैराक मैग हैरिस ने सर्वाधिक 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 किस गीत को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल है वो कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, वो है वंदे मातरम गीत को। यह नया विधेयक मूल रूप से राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधित के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस राष्ट्रीय गीत का जानबूझकर अपमान करने या इस गाने में बाधा डालने पर दोषी को अधिकतम 3 वर्ष की कैद, जुर्माना और दोनों की सजा भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत दूसरी या उससे भी अधिक बार दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष की अनिवार्य जेल की सजा भुगतनी होगी। विधेयक को पेश करते समय सरकार ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिए गए उस वक्तव्य का भी संदर्भ दिया था, जिसमें वंदे मातरम को जन गण मन के समान दर्जा देने की बात कही गई थी। भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, ये जो भी झील और जलाशय हो गए उसमें फ्लोटिंग प्लांट लगाने के लिए जो योजना मंजूर की गई है उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है। सरकार ने इस योजना के लिए 5070 करोड़ का कुल बजट मंजूर किया है, जिसके तहत परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 के बीच में लागू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के जो भी बांध है, झील है, जलाशय है, उस पे तैरते हुए यानी कि फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाकर 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। ग्रिड को स्थिर रखने और रात में बिजली आपूर्ति के लिए इस परियोजना के साथ 10,000 MWH की ऊर्जा भंडारण प्रणाली को भी जोड़ना अनिवार्य किया गया है। सरकार विकासकर्ताओं को 1 करोड़ प्रति मेगावाट की सब्सिडी देगी, जिससे पानी के बाष्पीकरण में कमी आएगी और सालाना 1 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन कम होगा।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें पुरुषों की जो भाला फेंक थी उसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है वे है आंध्र प्रदेश में। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है इसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए देश की अग्रणी विमान कंपनी इंडिगो के साथ इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो अभियान शुरू किया है। दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली में 30 जुलाई 2026 को 2 वर्ष की अवधि के लिए इस विशेष गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य इंडिगो के विशाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नेटवर्क का लाभ उठाकर विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करना है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल मीडिया, एयरपोर्ट ब्रोडिंग और इंडिगो के इन फ्लाइट चैनलों का उपयोग किया जाएगा। विमानन क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन को रफ्तार देने के लिए मंत्रालय ने इससे ठीक पहले 27 जुलाई 2026 को एयर इंडिया के साथ भी ऐसा ही एक समझौता ज्ञापन किया है। अगस्त 2026 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है उसके नए महानिदेशक बन गए हैं वो है एयर मार्शल संदीप थरेजा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के 176 वर्ष के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला महानिदेशक बनी है, उनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। बाढ़ प्रभावित असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर ने महिलाओं की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो बाढ़ प्रभावित असम की जो महिला है उनकी सहायता के लिए शुरू की गई है अरुणोदय 3.0 योजना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विशेष रूप से राज्य की बाढ़ प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की है। इस नए संस्करण के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया गया है और अब मासिक 1400 प्रति मास कर दिया गया है, जो सीधे उनके बैंक खातों में यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की जाएगी। योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार एक राज्य एक राशन कार्ड महिलाओं प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, जिससे केवल वास्तविक जरूरियातमंद महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। इस तीसरे चरण में लगभग 20 लाख से भी अधिक अतिरिक्त महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 47 लाख से भी अधिक हो गई है। इस योजना के तहत बाढ़ से अत्यधिक जो प्रभावित जिले हैं जैसे कि धुबरी, बारपेटा और कछार, इन जिलों की विधवा, दिव्यांग और अकेली रहने वाली महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। ई भविष्य पेंशन योजना प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये ई भविष्य पेंशन है, इस प्रणाली को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं। दोस्तों ज्यादातर दोस्तों ने ये वीडियो देख लिया होगा, पर अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, ताकि जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत न रहे, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही मोस्ट टाइम पे 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो।
और दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और इन जो 200 क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट टाइम पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इन सभी मंथली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन सभी मंथली वीडियो को आप अवश्य से देख लेना। 31 जुलाई 2026 को किस महान क्रांतिकारी का 87वां शहादत दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो शहादत दिवस यानी कि बलिदान दिवस मनाया गया है 31 जुलाई 2026 को, वे क्रांतिकारी जी का नाम है शहीद उधम सिंह। देश ने 31 जुलाई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का 87वां शहादत दिवस यानी कि बलिदान दिवस मनाया है। उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को गोली मारकर हत्या की थी। दोस्तों जलियांवाला बाग में जो शामिल था, जिसने वो करवाया था, वो था जनरल डायर। लोग समझते हैं कि उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी, पर दोस्तों आप समझिए जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने नहीं की थी। वो तो वर्ष 1927 में कई बीमारी और ब्रेन स्ट्रोक के कारण जो नेचुरल डेथ होती है वैसे ही वो मर चुका था। पर यह साहसिक कदम उधम सिंह ने इसलिए उठाया था क्योंकि उन्होंने वर्ष जो 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, उसका बदला लेने के लिए इन्हें दोषी ठहराया था। उनको लगता था कि ये जो माइकल ओ ड्वायर है वही मुख्य दोषी है, क्योंकि ऑर्डर जो थे वो उन्होंने दिए थे। ब्रिटिश हिरासत में रहने वाले के दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो राम और मोहम्मद, जो भारत की धार्मिक एकता और साम्राज्यवाद विरोधी भावना का प्रतीक है। इस हत्या के मुकदमे के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले में जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। और दोस्तों वो वहां से जब उन्होंने ये जो गोली मार के हत्या की थी तब वे वहां से भागे नहीं थे और उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था वहां पे। सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने के लिए विद्या वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो योजना है विद्या वाहिनी योजना, जिसमें 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी, इसे शुरू किया है नई दिल्ली ने। दोस्तों आप इमेज में ये जो 9वीं कक्षा की छात्रा है उनके बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी देख सकते हो। और दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाए ताकि जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कम किया जा सके बच्चियों का। चर्चित पुस्तक द न्यू मी 2.0 के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है द न्यू मी 2.0, इसके लेखक है गगन धवन। और दोस्तों ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने शाकाहारी खाने से कैसे अपने आप को डी एजिंग किया जाता है उसके बारे में बताया है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का 135वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो डूरंट कप है उसका 135वां संस्करण शुरू किया गया है मेघालय के शिलांग में। सोलहवीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ई भविष्य पेंशन प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? और आज का आखिरी सवाल, ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी हमारे सुपर फास्ट प्लस रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों जो वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे है वो हर साल मनाया जाता है 2 अगस्त को। लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 के संदर्भ में
संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम जुर्माने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये राशि कर दी गई है 10 करोड़। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 के जो कि चीन के हंगझाऊ में हुआ था, उसकी पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है तीसरा। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेट डीजल कहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच में हाल ही में यूपीआई के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल धन स्थानांतरण शुरू हुआ है? ये शुरू किए गए मालदीव के साथ। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो में हुआ है, उसमें अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने किस खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये खेल है जूडो। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला देश का पहला पूर्व एशियाई बैंक कौन सा बना है? तो बैंक है डीबीएस बैंक। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित होने वाला है ग्वालियर में। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीनीकरण ऊर्जा नीति देवती योजना किस सरकार ने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। टेक्सटाइल और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन हुआ है चेन्नई में। प्रधानमंत्री मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन किया गया है मैसूर के श्री राम कृष्ण आश्रम में। भारत की पहली वंदे मातरम मालगाड़ी ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया जा रहा है? तो ट्रायल हो रहा है राजस्थान के कोटा में। अपना 21वां पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये खिलाड़ी बने हैं चार्ड ले क्लोज। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसे जीत लिया है हमारे देश भारत ने। और कल का आखिरी सवाल था, नई दिल्ली में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसे ग्रहण किया है अलका नांगिया अरोड़ा ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। जैसे फिलहाल तो हमने काफी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।